दिल्ली की झुग्गियों पर बुलडोजर, लेकिन गरीबों के लिए बने 50,000 फ्लैट अब भी वीरान। क्या है स्लम फ्री दिल्ली का सपना है या नीतिगत विफलता का आईना? दो दिल्ली, एक उजड़ रही है, दूसरी खाली पड़ी है। जी हां, 2025 की दिल्ली में जब डीडीए और नगर निगम झुग्गियों पर बुलडोजर चला रहे हैं, उसी शहर में गरीबों के लिए बनाए गए 50,000 से ज्यादा फ्लैट वीरान पड़े हैं। एक तरफ झुग्गियों में रहने वाले लोग बेघर हो रहे हैं, दूसरी ओर उनके लिए बनाए गए मकानों की दीवारें फट रही हैं, खिड़कियां टूट चुकी हैं और दरवाजे तक गायब हैं। जी हां, हम जब दिल्ली की रिपोर्टिंग कर रहे थे और उसके चलते पंजाबी बाग की इंदिरा कॉलोनी पहुंचे तो वहां के एक शख्स ने हमसे जो बताया, पहले वो सुन लीजिए, फिर हम अपनी रिपोर्ट पर आते हैं। हम यही कहना चाहेंगे कि कितना शीला दीक्षित के सरकार में 100 रुपये लिया गया था कि हम मकान देंगे और सारा मकान बन करके खंडहर बन गया। ये क्या सरकार की नज़र में नहीं है? सरकार के अगर नज़र में आए तो कम से कम उसको यूज में लेकर के आए। सरकार का पैसा, पब्लिक का पैसा बर्बाद हो रहा है, अब पब्लिक परेशानी में है, उसको आप हटाना चाहते हैं तो अचानक किसी को विस्थापित कीजिएगा तो वो जो है सो आपको पब्लिक के ऊपर जो है सो नाराज़गी तो रहेगा। ये बच्चे पढ़ते हैं, लिखते हैं, कहाँ तक जो है सो और जाने आने का रास्ता तो आपने देख ही लिया। यहाँ से वहाँ तक क्या स्थिति है। उधर का भी माहौल जो है सो ऐसे है, जंगल में छीना झपटी चोरी झपटी हो जाता है, तो उधर से भी जो है सो आदमी को। क्या नाम है आपका? मेरा नाम वीरेंद्र प्रसाद यादव। देखिए, वीरेंद्र प्रसाद यादव जी हमें मिले, इन्होंने बहुत सही बात की कि जो मकान बने हुए हैं, यानी कि कांग्रेस काल में जो बने हुए थे, तो उनको यूज कर लिया जाए, उनके खंडर और उन सब की खबरें आ रही हैं। बर्बाद हो रहा है, कोई फायदा तो है नहीं उससे, तो पब्लिक के यूज में आ जाएगा वो। बिल्कुल ये रिपोर्ट इस विडंबना का सामने लाती है, जहां गरीब को छत की जरूरत है, वहीं छतें बर्बाद हो रही हैं। दिल्ली में आज जब एक झुग्गी पर बुलडोजर चलता है, उसके मलबे में सिर्फ ईंटें नहीं टूटती, टूटता है एक सपना, एक परिवार का आशियाना, एक उम्मीद। लेकिन जरा सोचिए, उसी दिल्ली में जहां गरीबों के सिर से छत छीनी जा रही है, वहीं 50,000 से ज्यादा फ्लैट्स वीरान पड़े हैं, जिन्हें गरीबों के लिए ही बनाया गया था। लेकिन सरकार की आपसी रंजिश ने गरीब को बेघर कर दिया, छत छीन गई और फ्लैट भी वीरान पड़े हैं। मकान बना लेकिन कोई रहने नहीं आया। 2005 में केंद्र सरकार ने जवाहरलाल नेहरू नेशनल अर्बन रिन्यूअल मिशन JNNURM के तहत देश के शहरी गरीबों के लिए आवास योजनाएं शुरू की। दिल्ली में इसके अंतर्गत कुल फ्लैट बनाए गए 52,584, पूरी तरह बने हुए फ्लैट हैं 24,524, निर्माणाधीन है 28,060। अब तक आवंटित, सिर्फ सुनिएगा, ये आंकड़े आपको परेशान करेंगे, 4,833, यानी 90% फ्लैट खाली है। इन फ्लैट्स को 14 स्थानों पर बनाया गया, जैसे बवाना, घोगन जिसे नरेला कहते हैं, सावड़ा, घेवर, भलसवा आदि। लेकिन आज इनमें से ज्यादातर मकानों की हालत खस्ता हाल है। ना पानी, ना सीवर, ना सड़क, ना रोशनी। कुछ इमारतें इतनी जर्जर हैं कि सरकार ने चेतावनी चस्पा कर दी है, इस इमारत के पास ना जाएं, गिर सकती है। जी हां, ये दर्द की कहानी है, इस इमारत के पास ना जाएं, ये गिर सकती है। और इसी दिल्ली में गरीबों के झोपड़े गिरा दिए गए, उन्हें मकान नहीं, छत नहीं। 2022 में एक फ्लैट ढह गया था, जिससे 4 लोगों की मौत हुई थी, जिनमें एक बच्चा भी था। नरेला के घोगा गांव में जब आप जाते हैं तो दिखती है 4 मंजिला इमारत, टूटी हुई, जर्जर, दीवार पर लिखा है, इमारत खतरे में है, पास ना जाए। ये कोई मजाक नहीं। 2022 में एक ऐसी ही इमारत ढह गई थी, 4 जाने गई थी। और ये फ्लैट सिर्फ नरेला में नहीं है, बवाना, सावड़ा, घेरा, बलसवा, सुल्तानपुरी, कुल मिलाकर 52,584 फ्लैट्स बनाए गए थे। अब जिनमें उनकी हालत आप देख सकते हैं, सोशल मीडिया में वीडियो कई वायरल हो रहे हैं। जी हां, आज 90% से ज्यादा फ्लैट खाली है।
दिल्ली में कैसे होता है झुग्गी पुनर्वास वो भी समझिए। दिल्ली में झुग्गियों के पुनर्वास के लिए दो मुख्य एजेंसियां हैं। डीडीए दिल्ली विकास प्राधिकरण केंद्र सरकार के अधीन एजेंसी है जो केंद्र की जमीन पर पुनर्वास कराती है। दूसरा है DUSIB दिल्ली शहरी आश्रय सुधार बोर्ड, राज्य सरकार की एजेंसी है जो MCD और दिल्ली सरकार के विभागों की जमीन पर झुग्गियों का सर्वे और पुनर्वास कराती है। जी हां, इसके अलावा रेलवे, NDMC, छावनी बोर्ड जैसे केंद्रीय संस्थान हैं। DUSIB को पुनर्वास का काम सौंप सकती है। दिल्ली में अनुपात को समझे तो 675 से ज्यादा JJ क्लस्टर्स हैं, 1700 प्लस झुग्गी बस्तियां हैं, 15 लाख से अधिक झुग्गी निवासी हैं जो कुल वोट का लगभग 10% है। तो क्यों मुश्किल है झुग्गी के बदले मकान मिलना, ये समझ में नहीं आता। एक सरकारी अधिकारी ने बताया है कि पहले 1960 के दशक में झुग्गी वासियों को जमीन आवंटित की जाती थी, लेकिन जैसे जैसे आबादी बढ़ी आवंटित जमीन का आकार घटता गया। पहले 80 वर्ग गज, फिर 40, फिर 18 और अब सिर्फ 12.5 वर्ग गज मिलता है। 2010 के बाद से नीति बदली है। अब जमीन की जगह तैयार फ्लैट दिए जाने लगे हैं, लेकिन ये फ्लैट ऐसी जगह पर हैं जहां पर काम करना, रोजगार मिलना बहुत मुश्किल है, जिससे गरीब बहुत ज्यादा परेशान रहता है। जी है, ना वहां पे ना नौकरी के अवसर है, ना स्कूल है, ना अस्पताल है और ना ही पब्लिक ट्रांसपोर्ट। यही वजह है कई गरीबों ने या तो फ्लैट किराए पर दे दिए हैं या फिर वापस झुग्गी में लौट गए। गरीब वहां रहना चाहता है जहां उसका काम हो। अमीरों के घरों में काम करने वाला उनके पास ही रहना चाहता है। शहरी शोधकर्ता कविता दास कहती हैं क्योंकि ये फ्लैट्स वहां बनाए गए हैं जहां नौकरी नहीं, स्कूल नहीं, अस्पताल नहीं, ट्रांसपोर्ट नहीं, घरों के आसपास घास झाड़ियां उग आई हैं, बिजली के वायरें लटक रही हैं, ताले टूटे हैं, खिड़कियां गायब हैं। गरीब कहता है मैं रहूंगा कहाँ और काम पे जाऊंगा कैसे, ये बड़ा सवाल है। केंद्र बनाम राज्य सरकार की राजनीति भी उलझ जाती है। खैर, अभी तो आपकी ट्रिपल इंजन की सरकार है, लेकिन ऐसे पहले कई बार टकराव हमने देखे हैं। जी हाँ, पात्रता की लड़ाई पहले पात्रता वर्ष 1985, फिर बढ़कर 1998 हुआ, फिर 2009 हुआ। एक बार लाखों लोग को पात्रता से बाहर हुए, योजना की खींचतान हुई। केंद्र चाहता था कि मकान PMAARHC के तहत बांटे जाएं। आप सरकार चाहती थी कि मकान मुख्यमंत्री आवास योजना के तहत दिए जाएं। तो ये टकराव होता रहा और गरीब पिसता रहा। MOU नहीं हुआ, 9000 लोगों ने बुकिंग अमाउंट दिया, फिर भी उन्हें मकान नहीं मिला। ये हकीकत है दिल्ली की, जिससे गरीब जूझ रहा है। और हमारे और आपके लिए कमेंट लिखना कितना आसान होता है कि ये गरीब लोग अपने घर जाएं, अपने गांव जाएं, अपने वहां से जाएं जहां से आए हैं। अगर वहां पर कुछ होता भाई मेरे, तो ये यहाँ पर क्यों आते? समझिए ये बात। 40% फंड केंद्र ने दिया, इसलिए आवंटन बिना केंद्र की सहमति के नहीं हो सकता। DUSIB के अधिकारी ने बताया 2005 में जब JNNURM योजना आई, केंद्र और राज्य ने मिलकर फ्लैट बनाए, लेकिन बाद में केंद्र और दिल्ली सरकार में खींचातान शुरू हो गई। एक तरफ आप चाहती थी कि फ्लैट मुख्यमंत्री आवास योजना से दिए जाएं, दूसरी तरफ केंद्र चाहता था प्रधानमंत्री आवास योजना से दिए जाएं। नतीजा ये हुआ 9000 लोगों ने पैसा दिया, बुक कराया, लेकिन उन्हें आज तक मकान नहीं दिया। किराए की योजना, समाधान या नई उलझन है। कोविड के दौरान जब प्रवासी मजदूर वापस अपने गांव लौट रहे थे, तब केंद्र ने अफोर्डेबल रेंटल हाउसिंग कॉम्प्लेक्सेस ARHC योजना शुरू की। इसमें गरीब को स्थायी आवास नहीं बल्कि सस्ते किराए पर घर दिए जाते हैं, लेकिन दिल्ली सरकार ने अब तक इस योजना को अपनाया नहीं। ये भी केंद्र कहता है इन फ्लैट्स को किराए पर दे दो ARG स्कीम के तहत। ये भी नहीं हो रहा है, लेकिन दिल्ली सरकार ने अब तक MOU साइन नहीं किया है। ये भी एक सवाल बड़ा बना था। तब तक ये मकान वीरान रहेंगे और झुग्गियां उजड़ती रहेंगी, ये लोग पूछ रहे हैं। और ये भी हकीकत है, जब स्वतंत्र की टीम स्वाभिमान अपार्टमेंट में गई जो अशोक विहार में था, तो जो मकान दिए गए वो भी बीमारी से भी बदतर दिखे, बीमारी से भी बदतर वहाँ पे नजर आया। बवाना की लाल फ्लैट्स की निवासी शीतल कहती हैं कि ये तो बीमारी से बदतर इलाज है। हम 8 लोगों के एक डब्बे जैसे घर में रहते हैं, लगता है दम घुट जाएगा।
वहीं ज्योत्सना कहती हैं नहाते वक्त मुंह में पानी चला जाए तो जहर लगता है। सीवर का पानी सड़कों पर बह रहा है, सफाई महीनों से नहीं हुई, ना पीने का पानी, ना जल निकासी, ना बच्चों के लिए स्कूल, ना अस्पताल। तो जब हम लोगों ने स्वाभिमान अपार्टमेंट में भी निरीक्षण किया तो वहां पर भी ये था, गंदगी थी, लिफ्ट नहीं चलती थी, 16 फ्लैट्स बने हुए हैं लेकिन एक ही लिफ्ट चलती थी। मरम्मत का खर्च भी करोड़ों में बताया जाता है। सरकारी अधिकारियों का कहना है कि इन फ्लैट्स की मरम्मत में अब फिर से करोड़ों रुपए लगेंगे। ये राष्ट्रीय त्रासदी है। करोड़ों खर्च करके बनाए गए घर आज वीरान पड़े हैं और दिल्ली में हजारों लोग बेघर हैं। DUSIB के अधिकारियों का मानना है, एक तरफ सरकारें स्लम फ्री दिल्ली का सपना दिखाती हैं, दूसरी तरफ वहीं सरकारें गरीबों को ऐसे घर देती हैं जहां जीना मुश्किल है और फिर उन्हें दोष देती है कि वो झुग्गियों से क्यों नहीं निकलते। जी हाँ, गरीबों के नाम पर नीतियां बनती हैं लेकिन गरीबों की जरूरत नहीं समझी जाती। मकान बन गए लेकिन वहां रहने का माहौल नहीं। केंद्र और राज्य सरकार की लड़ाई में 50,000 मकान बर्बाद और लाखों लोग बेघर। पुनर्वास की प्रक्रिया अब भी जटिल, अपारदर्शी और राजनीतिक इच्छा शक्ति से रहित है। तो अगली बार जब आप देखें किसी झुग्गी पर चलता बुलडोजर तो ये याद रखिएगा, दिल्ली में 50,000 मकान खाली पड़े हैं और गरीब अभी भी बेघर है। और जिनको वादा जब नेता ने किया जहां झुग्गी वहां मकान, अगर वो भी ना दो तो अब तो गरीब कह रहा है एक छत तो दे दो। ये सिर्फ एक सिस्टम की नाकामी नहीं, ये हमारी संवेदनाओं की भी हार है। अब सवाल है, जब मकान है तो गरीब बेघर क्यों? जब योजनाएं हैं तो जमीन पर बदलाव क्यों नहीं? जब गरीब वोट देते हैं तो उनका घर कब बनेगा? ये एक सवाल है जिसको सब लोग पूछ रहे हैं। अगर आपका भी कोई सवाल हो तो आप हमें कमेंट बॉक्स पर लिख कर दीजिए, हम उसका जवाब देंगे। अगर किसी गरीब के साथ जुल्म हो रहा है तो वो भी हमें बताइए। हम चाहेंगे कि स्वतंत्र की टीम वहां पर पहुंचे और उस मजलूम की आवाज़ बने। जो भी होगा अगली बार आप स्वतंत्र के साथ जुड़े रहिए और हैदर अब्बास नकवी अपने दोस्त को इजाज़त दीजिए। फिर होगी मुलाकात एक और गरीब की आवाज़ के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।